आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में गुड्स के बारे में पढ़ा था, सर्विस के बारे में पढ़ने से पहले आइए एक एग्जांपल करते हैं जीएसटी का। सेम एग्जांपल थे मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। कौन है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी? ये भी कहाँ के हैं? दिल्ली के। ये भी कहाँ से? दिल्ली से। ये भी कहाँ से है? दिल्ली से। तो यहाँ पे कौन सी सप्लाई होगी? इंट्रा स्टेट। और यहाँ पे क्या लगेगा? CGST और SGST। और यहाँ भी क्या लगेगा? CGST और SGST। मान लीजिए यहाँ पे इनकी लिए वैल्यू है, गुड्स की जो वैल्यू है वो है 10,000 रुपये। कितनी है? 10,000 रुपये। मान लीजिए यहाँ पे सेल करें, यहाँ पे उसकी वैल्यू है 18%। और फिर फर्दर जब ये सप्लाई करते हैं तो उस पर रेट कितना लगता है? 28%। जैसे मान लीजिए कोई रॉ प्लास्टिक है, रॉ प्लास्टिक है तो उस पर 18%। उससे हमने कुछ मटेरियल बना दिया, मान लीजिए पेन बना दिया, कोई चेयर बना दिया, तो उस पर मान लीजिए है चेयर पे 28%। समझने के लिए आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? CGST और SGST @ 9%, @ 9%। तो कितना हो गया? ये हो गया 900, ये हो गया 900। कितना हो गया? 11,800। कितना हो गया? 11,800। अब क्या होगा? मिस्टर बी इनको कितने पैसे दे देंगे? 11,800। इसमें से क्या करेंगे? 10,000 रुपीज़ अपने पास रख लेंगे मिस्टर ए। और क्या करेंगे? बाकी का जो कितना बचा 1,800 रुपये, तो 900 रुपये, 900 रुपये ये क्या करेंगे? ये CGST का जमा कर देंगे और ये SGST का 900 रुपये अपने रिटर्न में जमा कर देंगे। अब बात करते हैं मिस्टर बी की। इनके लिए वैल्यू क्या होगी? वैल्यू इनके लिए होगी 10,000 रुपीज़, क्योंकि इनको इसका क्या होगा? बेनिफिट मिल जाएगा। इसका क्या? इनपुट टैक्स का क्रेडिट इनको मिल जाएगा। तो इसलिए अपनी कोर्स कितनी मानेंगे? 10,000 रुपये। अब इसमें मान लीजिए इन्होंने प्रॉफिट ऐड किया अपना कितना? मान लीजिए एग्जाम्पल 5,000 रुपीज़। कितना हो गया टोटल? ये 15,000 रुपीज़ हो गया। अब इन्होंने कितने दिल्ली में सेल किया? क्या रेट है यहाँ पे? 28%। तो ये क्या लगाएंगे? CGST @ 14% और SGST @ 14%। अब 15,000 का 14% कितना हुआ? देखिए 15,000 मल्टीप्लाई 14% कितना? 2100। तो यहाँ पे नोट करते हैं 2100 का CGST और 2100 का SGST। कितना हो गया? ये 19,200। कितना हो गया? 19,200। अब मिस्टर सी क्या करेंगे? मिस्टर बी को कितने पैसे दे देंगे? 19,200 रुपीज़ पे कर देंगे। ये क्या करेंगे? इसमें से 15,000 तो अपने पास रख लेंगे और बाकी के 2100 और 2100 इनको CGST और SGST का पे करना है। किसको? मिस्टर बी को पे करना है। लेकिन क्या करेंगे? यहाँ पे बेनिफिट ले लेंगे इस वाले ITC का। कितना कितना? 1900, 900। कितना बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा 1200। इतना मिस्टर भी क्या करेंगे? CGST और इतना SGST गवर्नमेंट को नेट पे कर देंगे। क्या कर देंगे? नेट गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इतना आपको समझ में आया? एक सिंपल सा एग्जांपल था। बस इसमें क्या था? यहाँ पे 18 और फिर नेक्स्ट सप्लाई जो होती है वहाँ पे मिस्टर बी के लिए वो 28% हो गया था। जैसे मैंने बताया था कि GST वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब जो जितनी वैल्यू ऐड करेगा उतनी वैल्यू पर टैक्स देगा। जैसे इन्होंने कितनी वैल्यू ऐड की थी? 10,000 रुपीज़, 10,000। तो इस पर कितना था? 9%। 9% कितना था?
यहाँ पे था 900 कितना 900 मिस्टर बी ने कितनी वैल्यू ऐड करी 5000 रुपीज़। कितनी वैल्यू ऐड करी 5000 रुपीज़। 5000 इस पर कितना 14%। ये कितना हुआ 5000 इंटू 14%, 700। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पे कितना किया, अब देखिए यहाँ पे 1200। तो ये 1200 कैसे है, क्योंकि जो एक 10,000 रुपीज़ था जहाँ पे कितना परसेंट लगा था 18, तो यहाँ पर भी इस 10,000 पे पहले कितना लगा था 18%। कितना लगा था इस पे 18%। लेकिन यहाँ पे आके कितना इस पे लग गया, इस पे पूरा इस पे कितना लग गया, यहाँ पे हमने लगा दिया कितना 14%। कितना परसेंट लगा है 28%। जैसे कि मैंने आपको एक बताया था, एक लाइन मैंने बताया था जीएसटी में क्या होता है, जो जितनी वैल्यू ऐड करेगा, मैंने पीछे लिखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, मीन्स सप्लाई जितनी वैल्यू पर गुड सेल करेगा उतनी वैल्यू पर कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेगा। जैसे मिस्टर ए कितनी वैल्यू ऐड करी 10,000 रुपीज़, तो कितने पे जीएसटी चार्ज किया 10,000 रुपीज़ से, किससे मिस्टर बी से, कि मिस्टर ए के लिए क्या है कस्टमर। कितनी वैल्यू ऐड करी 10,000, तो पूरे पे क्या क्या चार्ज जीएसटी चार्ज किया। फिर सेकेंड लाइन क्या है, बट इन रियलिटी जो जितनी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करेगा उतनी वैल्यू पर ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। मतलब जो जीएसटी पीछे परचेज पर देकर आएगा उस जीएसटी का आईटीसी या बेनिफिट ले लेगा। मतलब जैसे यहाँ पे मिस्टर है, यहाँ पे मानिए फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, इनसे पहले कुछ नहीं है कि कोई परचेज भी नहीं है, तो जितनी वैल्यू ऐड करेंगे उतने पे जीएसटी चार्ज करेंगे। इतनी वैल्यू ऐड करी तो इतने पे जीएसटी चार्ज किया। गवर्नमेंट को पे कितनी करेंगे, कितने वैल्यू पर करेंगे, गवर्नमेंट को जितनी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो एक तरह से देखा जाए ये फर्स्ट है यहाँ पे, तो उन्होंने पूरी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करी है, एक तरह से सारी की सारी वैल्यू ही एक्स्ट्रा है। तो उन्होंने चार्ज कितने पे किया 10,000 पे चार्ज किया, और पे कितने पे की पूरी वैल्यू है इनके लिए, पूरी वैल्यू ही एक तरह से एक्स्ट्रा वैल्यू, तो पूरी वैल्यू पे 10,000 पे 9% कितना होता है, इतना गवर्नमेंट को जमा किया। फिर आगे मिस्टर बी, ये इन्होंने जितनी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, पहले जितनी वैल्यू पे ये सेल करेंगे, कितनी वैल्यू पे सेल कर रहे हैं, ये 10,000 प्लस 15,000 वैल्यू पर ये सेल कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे फिर से पढ़िए, सप्लायर जितनी वैल्यू पर गुड्स सेल करेगा उतनी वैल्यू पर कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेगा। तो ये किस वैल्यू पर जीएसटी चार्ज करेंगे 15,000 पे, तो 15 जगह 14% सी जीएसटी 19,200 उन्होंने कितना ले लिया मिस्टर सी से 19,200। अब भाई पे करने की, बट इन रियलिटी जो जितनी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करेगा उतनी वैल्यू पर ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। तो उन्होंने कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड करी, एक तो उन्होंने 5,000 वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड की, और दूसरा यहाँ पे देखिए ये 10,000 पे कितना परसेंट था 9%। कितना परसेंट था 18%, लेकिन यहाँ पे कितना होगा 18%। तो यानी कि इस पूरे 5,000 पे तो पूरा 28% ये नया ऐड किया है, इस पे पूरा 28%, लेकिन इस 10,000 पे कितना परसेंट लगा था पीछे 9% 18%, और यहाँ पे कितना टोटल पे लगाया है, टोटल वैल्यू पे कितना लगाया है 15,000 पे 14% 28%। तो इस 10,000 पर हमने 10% हमने एक्स्ट्रा चार्ज किया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि 5,000 पर तो पूरा 14% प्लस 10,000 पर कितना 10% एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 5%। तो इसका यहाँ पे करते 10,000 5%, ये हो गया आपका 500 कितना 700 और 500 कितना हुआ ये 1200। तो देखिए कितने वैल्यू पर पे किया नेट 1200, कितना पे किया नेट 1200। इन्होंने 10,000 वैल्यू ऐड करी तो 900 रुपये दिया। इन्होंने 5,000 प्लस 10,000 पे एक्स्ट्रा 10%, क्योंकि यहाँ पे पीछे 18 था, यहाँ पे 28 था, तो उन्होंने कितनी वैल्यू पे ऐड एक्स्ट्रा की 10,000 पे 5% की 10%, यानी कि 500 इधर और 700 इधर, टोटल कितना 1200।
जीएसटी कस्टमर से पूरे वैल्यू पे चार्ज करेंगे जिस वैल्यू पर सेल करो, लेकिन गवर्नमेंट को देंगे कितना, जितनी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी ऐड करी, 5000 पे पूरा 28% और इस 10,000 पर एक्स्ट्रा 10%। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना है 1200 और यहाँ पे देखिए कितना आया 1200। तो ये ऐसा इसको ड्राफ्ट किया गया है कि आप जो परचेज करते हो उसका इनपुट, जो परचेज पे जो आप टैक्स देते हो उस इनपुट टैक्स का आप बेनिफिट लीजिए। कहाँ कब लीजिए, जब आप सेल करेंगे तो ये लायबिलिटी पे करने आइए तो इसका आप इसमें से बेनिफिट ले माइनस कर दीजिए। जब आप 2100 पे करने आइए तो अपना बेनिफिट ले लीजिए। ये अपने आप, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक केस में ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला सिस्टम ये अपने आप ऐसा कीजिए, जितना देना है और जितना आपको हमसे लेना है इसको माइनस कर लीजिए, जो नेट है वो पे कर दीजिए, वो हमेशा यही आएगा। जीएसटी को ऐसा ड्राफ्ट किया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कीजिए जिसमें रेट अलग अलग हो जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। इसको भी नोट कीजिए आप। और इस वाले को भी आप आगे नोट कर सकते हैं इन्हें समझने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, पहले हमने बात करा था 5% पे है और आगे 5% पे, इधर 9%, इधर भी 9% या 18, इधर 28%, इधर 28%, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी हमने एग्जांपल किया, पीछे 18% और इधर है 28%। तो हमने इस टाइप का एग्जांपल भी किया, इस टाइप का भी। अब हम एग्जांपल करने वाले हैं, पीछे हमारा कितना है, पीछे मान लीजिए हमारा है, एग्जांपल के लिए लेते हैं हम कितना 18% और आगे कितना है 5%, कितना है 5%। ऐसा कौन से केस में होता है, ऐसा गोल्ड, इसमें सुनार वाले केस में ऐसा होता है कि एग्जांपल गोल्ड पे कितना है 3%, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा होता है तो 3% ही बहुत ज़्यादा बन जाता है। लेकिन जो रिंग का जो बॉक्स होता है, बॉक्स जिसपे अंगूठी रख के देते हैं, उस पर कितना परसेंट होता है, मान लीजिए उस पर है 18%। तो परचेज करके लेके आए कितने पे, 18% पे, और बेच कितने पे रहे हैं आगे 5% पे, समझने के लिए। जैसे 3% है, खरीदा बॉक्स 18 पे और फिर गोल्ड पे कितना 3%। अभी हम एक सप्लाई पढ़ेंगे, कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई। इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे हम मान लीजिए हमने गोल्ड बेचा, गोल्ड रिंग प्लस साथ में इसका एक गोल्ड रिंग का एक बॉक्स भी हमने साथ में दिया। क्या साथ में दिया, इस पर कितना परसेंट है 3%, इस पर कितना है 18%। तो हमारे पे कितना रेट लगेगा, वैल्यू पे कितना परसेंट रेट लगेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू पर लगेगा 3%। और मिक्स सप्लाई में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने चॉकलेट दिया, बिस्किट दिया और कोल्ड ड्रिंक दिया, कोल्ड ड्रिंक हमने एक बॉक्स में दिया तीनों चीज़। इस पर मान लीजिए 5%, इस पर 12%, इस पर है 18%।
तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाई रेट होता है क्या 18%, तो यहाँ पे क्या लगेगा 18%। यहाँ पे क्या चेक करते हैं और यहाँ पे क्या चेक करते हैं, यहाँ पे 18 क्यों लगा और यहाँ पे 3 क्यों लगा। तो हम कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में यही पढ़ेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। फिलहाल आप ये समझिए कि 18% है परचेज पे, और आगे जब वो सेल करता है तो कितना है 5%। तो सेम एग्जांपल मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये कौन है हमारे कस्टमर है, ये कौन है अनरजिस्टर्ड पर्सन, और जो लास्ट में कंज्यूम करता है उसको कभी भी आईटीसी नहीं मिलता है। ये कौन है रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि इनके पास बिजनेस है, क्या है बिजनेस है। अकॉर्डिंग ये भी सेम रजिस्टर्ड पर्सन है, इनके पास भी क्या है बिजनेस, क्या है बिजनेस। इन्होंने इनको सेल किया, उन्होंने इनको सेल किया। इस पे कितना है 18% और आगे कितना है इस पे 5%। वैल्यू कितना 10,000। CGST@9%, SGST@9%। कहाँ पे दिल्ली, दिल्ली कहाँ पे है दिल्ली, दिल्ली। कितना हुआ यहाँ पे 900, टोटल कितना हुआ 11,800। क्या करेंगे इसमें से 10,000 अपने पास रखेंगे और इसमें से 900 CGST और SGST का क्या करेंगे डिपॉजिट कर देंगे। मिस्टर बी को कितना पैसा दे देंगे 11,800 रुपीज़। कितना 11,800 रुपीज़। अब मिस्टर बी के लिए वैल्यू क्या होगी 10,000। प्रॉफिट ऐड किया कितना 5,000। कितनी टोटल वैल्यू हुई 15,000। अब इस पर कितना रहेगा कितना 5%, तो 2.5% CGST और @2.5% SGST। अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है 15,000 का 2.5%, 15,000 मल्टीप्लाई 2.5% कितना 375 375 375 तो कितना हो गया आपका टोटल 15,750। इसमें से क्या करेंगे 15,000 अपने पास रखेंगे और 375 गवर्नमेंट को पे कर देंगे और आईटीसी ले लेंगे बेनिफिट कितना 900 यहाँ पे कितना बैलेंस बचा 525 525। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या परचेज पे कितना दिया था 900 लेकिन देना और सेल पे कितना देना था 375 यानी कि हमको गवर्नमेंट से लेना था 900 रुपये और देना है 375, यानी कि 525 रुपये हम गवर्नमेंट से लेंगे। क्या 525 रुपये हमने यहाँ पे ज़्यादा दे दिया था। तो यहाँ पे दो चीज़ होगा, क्या होगा एक तो आईटीसी के नाम से कितना 525 CGST 525 SGST गवर्नमेंट के पास जमा रहेगा। क्या गवर्नमेंट का इतना पैसा जमा रहेगा, फ्यूचर में जब और कभी सेल करेंगे तो इसको यूज़ कर लेंगे। या सेकंड ऑप्शन होता है रिफ़ंड का। कौन सा ऑप्शन होता है रिफ़ंड का। हर एक केस में रिफ़ंड नहीं मिलता है, रिफ़ंड खाली उसी केस में मिलता है जिसमें पीछे रेट ज़्यादा हो आगे यहाँ पे रेट कम हो, परचेज पे रेट ज़्यादा हो और सप्लाई आगे सेल पे रेट कम हो। तो उस केस में ही हमें पूरा कंप्यूटेशन पूरा बना के देना होता है, तभी हमें रिफ़ंड मिलता है। अदरवाइज़ हम कभी भी आईटीसी को हम खाली जो भी टैक्स पे करके आते हैं इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, जैसे यहाँ पे यूज़ किया। कभी भी रिफ़ंड नहीं ले सकते, एक्सेप्शन है कुछ केस में ले सकते। कौन से केस में जब यहाँ पे रेट ज़्यादा हो यहाँ पर रेट कम हो तभी हम इसका रिफ़ंड ले सकते हैं, अदरवाइज रिफ़ंड हम नहीं ले सकते। जब भी ये अपना जीएसटी पोर्टल खोलेंगे
तो वहाँ पे इतना इतना रुपये इनको वहाँ पे जमा मिलेगा। कितना? इतना इतना रुपये इनके पोर्टल पर, मिस्टर बी के पोर्टल पर इतना पैसा इनको जमा दिखाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। हमने पीछे 5 सैंपल कर लिए थे, और ये अभी हमने करा ये वाला एग्जाम्पल नंबर 7। कौन था? 7। पीछे यहाँ पे जाएंगे, देखिए मैंने क्या बताया था, एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10। और ये तो हमने पढ़ लिया था ये वाला कि कौन सा पैसा IGST का IGST में, फिर IGST का CGST में, SGST में, CGST का CGST में, IGST में, IGST में नहीं कर सकते, SGST का CGST IGST में, CGST में नहीं कर सकते, UTGST का UTGST IGST में, CGST में नहीं कर सकते। ये बात क्या था कि कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था एक मैनर एक ऑर्डर होता है। क्या? मैनर एक ऑर्डर होता है कि पहले कौन सा पैसा उठाना है, पहले इसका पहले उठाएं, यहाँ पे यूज़ करें, यहाँ पे करें, फिर इसको, फिर किसको कि कैसे। तो अगर ऐसे छोड़ देते तो हर कोई पहले इसको सेट ऑफ करता है, फिर इसको, या पहले इसको, पहले इसको ऐसे। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक मैनर दिया जिसने बताया पहले IGST का क्रेडिट आप फिनिश करेंगे, फिर CGST का क्रेडिट आप फिनिश करेंगे, फिर आप SGST UTGST का क्रेडिट आप यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पहले SGST UTGST का या पहले IGST से पहले CGST का क्रेडिट आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये नहीं है तो कर सकते हैं, अगर है तो नहीं कर सकते। तो हमने एग्जाम्पल कौन सा किया? 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10 प्लस कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। तो आइए इस मैनर या ऑर्डर की बात करते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। और ये 8, 9, 10 कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम साथ साथ क्लास में करते रहेंगे ताकि लोड ना आए और साथ में हमारा सप्लाई वाला चैप्टर भी चलता रहे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे है ITC यूटिलाइजेशन। ITC यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्डर, और यहाँ पे लिखेंगे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले क्रेडिट, कौन सा क्रेडिट? या तो आपने परचेज पे IGST पे किया होगा, या तो आपने परचेज पे CGST और SGST पे किया होगा, या तो परचेज पे आपने IGST या CGST या SGST। जैसे इसमें मिस्टर बी ने परचेज किया तो क्या पे किया? यहाँ पे CGST SGST, क्योंकि ये था इंट्रा स्टेट। और अगर ये मान लीजिए ये होते दिल्ली के और ये होते पंजाब के, तो यहाँ पे मिस्टर ए क्या चार्ज करते? IGST। तो मिस्टर बी क्या बुक करते? IGST का। तो जो भी होगा उस हिसाब से ये अपना क्रेडिट बुक करेंगे। IGST का होगा तो IGST का, CGST SGST होगा तो CGST का क्रेडिट लेंगे। जैसे मतलब परचेज पे करके आएंगे। तो क्या एक सिंपल वर्ड, एक छोटा सा लाइन लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं। क्या? गवर्नमेंट से पैसे लेने। अगर IGST का 1000 रुपये है तो गवर्नमेंट से IGST का 1000 रुपये लेना है। अगर CGST का 500 रुपये है तो गवर्नमेंट से CGST का 500 रुपये
लेना है। अगर SGST का 500 रुपये है तो गवर्नमेंट से SGST का 500 रुपये लेना है। क्या लेना है? क्रेडिट। क्रेडिट लेना मतलब बेनिफिट लेना है। बेनिफिट लेना मतलब जब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने आना तो जो आप परचेज पे दे के आए हो उसका आप सेट ऑफ ले लेना। अगर परचेज पे 500 रुपये दिया है और सेल पे 1000 रुपये कलेक्ट किया है तो अब एक काम करना, 500 माइनस करके 500 रुपये हमको दे देना है। जैसे यहाँ पे होता है ना कि आप परचेज पे दे के आए हो 900 रुपये, सेल पे देना है 375, तो इसका आप क्या ले लेना? सेट ऑफ। क्या लेना? बेनिफिट। क्या ले लेना? क्रेडिट ले लेना। तो यहाँ पे जब माइनस किया तो हमने क्या ले लिया? क्रेडिट ले लिया। ठीक। अब ये जो क्रेडिट है इसको क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे। क्या? क्रेडिट। यहाँ पे गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं और फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब गवर्नमेंट को पैसे देने जाएंगे तो वहाँ पे इसको क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो गवर्नमेंट ये बोलते हैं अगर आपके पास IGST का पैसा है, IGST का क्रेडिट है और आपके पास अगर IGST का लायबिलिटी है, क्या है? IGST का लायबिलिटी है, तो सबसे पहले आप इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे? IGST के लायबिलिटी में। IGST का क्रेडिट सबसे पहले कहाँ यूज़ करेंगे? IGST के लायबिलिटी में। ठीक। और मान लीजिए इसको यहाँ पे यूज़ कर ले, ये मान लीजिए 1000 था और ये यहाँ पे मान लीजिए कितना था? 800 रुपये। तो क्या 200 रुपये बच गया? अगर इसमें से माइनस कर देंगे 800 रुपये तो क्या 200 रुपये बच गए? तो इस 200 रुपये को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? CGST और SGST। कहाँ पे? CGST और SGST के लायबिलिटी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले कहाँ पे करना है? 200 रुपये यहाँ करना है कि यहाँ करना है? देखिए इसमें पहले ऐसा था, उसको आप इग्नोर कीजिए। पहले क्या था, अब क्या है? एट एनी मैनर इन एनी रेशियो। इन एनी रेशियो मतलब 200 रुपये आप चाहे पहले CGST में सारे यूज़ कर लें, या आप चाहे तो पूरा SGST में 200 रुपये यूज़ कर लें, या आप चाहे तो 100 यूज़ कर लें, या 50 150, या यहाँ पे 150, यहाँ पे 50, यहाँ पे 1 रुपीज़, यहाँ पे 199, यहाँ पे 199, यहाँ पे 1, किसी भी मैनर में, चाहे पहले यहाँ चाहे यहाँ, आपकी मर्जी। और किस भी रेशियो में, कितने रुपए यहाँ कितने रुपए, ये भी आपकी मर्जी। लोग क्या करते हैं नॉर्मली 50-50% ही यूज़ करते हैं। क्या? 50 यहाँ पे 50 यहाँ पे, अदरवाइज और कोई जो भी उनको बेनिफिशियल हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर। तो गवर्नमेंट बोलते सबसे पहले IGST क्रेडिट है और IGST का लायबिलिटी है, तो इसको पहले कहाँ यूज़ करेंगे? यहाँ पे। फिर इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे? यहाँ पे। मान लीजिए अगर ये लायबिलिटी आपकी नहीं है यहाँ पे, तो IGST को पूरा पहले कहाँ पे यूज़ करेंगे? इन दोनों में। जब ये पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा 1000 रुपये ख़त्म हो जाएगा, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये 1000 रुपये आप पूरा यूटिलाइज नहीं करते तो आप इसको यहाँ पे नहीं आ सकते। तो यहाँ पे पहले इसको यहाँ यूज़ करेंगे, फिर इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये फिक्स है, ये मैनर क्या है? फिक्स है, ऑर्डर फिक्स है। सबसे पहले IGST का क्रेडिट ख़त्म करेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे लायबिलिटी में, इसके IGST लायबिलिटी में, फिर इन दोनों की लायबिलिटी में। फिर आएंगे CGST पे। इसका सबसे पहले कहाँ पे यूज़ करेंगे? CGST की लायबिलिटी में इसको यूज़ करेंगे। और फिर अगर ये बच जाता है, क्या? इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे था ये 400 रुपीज़। कितना था? 400 रुपीज़। तो इसको सेकंड यहाँ पे 400 मान लीजिए माइनस कर दिया, कितना बचा? 100 रुपीज़। तो ये 100 कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? IGST की लायबिलिटी को यूज़ करने के लिए, पे करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि IGST का क्रेडिट पहले फर्स्ट कहाँ पे यूज़ होगा? IGST लायबिलिटी में। फिर बचता है तो सेकंड आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। और फिर CGST का पहले कहाँ पे यूज़ होगा? पहले CGST की लायबिलिटी में, अब बच जाता है तो इसको सेकंड IGST की लायबिलिटी में इसको यूज़ करेंगे। अब ये थर्ड वाला, ये आपको पता लग गया होगा कि इसका क्या आंसर होगा। फर्स्ट कहाँ पे यूज़ करेंगे इसको और सेकंड कहाँ पे? IGST का लायबिलिटी वाले 400 यहाँ पे, तो बाकी कितना बचा?
100, ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग? IGST लाइबिलिटी में 100 रुपीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? अब आइए इसको नोट कीजिए, यहाँ पे ITC यूटिलाइजेशन लिखा हुआ है, इसको लिख के इसको नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं, इससे और आपको क्लियरिटी हो जाएगी। नोट कर लिया आपने? कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, जो ऊपर बात की है उसको यूज़ कर लीजिए। जब तक, इसको आप नोट कर लीजिए, जब तक IGST का क्रेडिट, जब तक IGST का क्रेडिट खत्म ना हो जाए, जब तक IGST का क्रेडिट खत्म ना हो जाए, कैन नॉट यूटिलाइज CGST एंड SGST का क्रेडिट। जब तक IGST ना खत्म हो जाए, आप सेकंड पर नहीं आ सकते। जब तक CGST का क्रेडिट खत्म ना हो जाए, जब तक CGST का क्रेडिट खत्म ना हो जाए, तब तक SGST का क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते। जब तक CGST का क्रेडिट खत्म ना हो जाए, तब तक SGST का क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते। और इसे क्रेडिट कहाँ पे यूज़ करेंगे? CGST का CGST लायबिलिटी में, फिर IGST की लायबिलिटी में। और IGST का यूज़ करेंगे SGST की लायबिलिटी फर्स्ट, फिर सेकंड IGST की लायबिलिटी में। CGST credit cannot be utilized for the payment of SGST liability. As CGST credit can't be utilized for payment of SGST liability and vice versa. मतलब इसका पैसा हम SGST में यूज़ नहीं कर सकते और SGST का हम CGST में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको भी नोट कीजिए, फिर एग्जांपल करते हैं। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया, कितनी वैल्यू थी? 10,000 और GST कितना था? 9%, यानी कि 900, 11,800। इन्होंने इनको कितना पे कर दिया? 11,800। फिर पहले तो ये होगा फर्स्ट, फिर ये क्या होगा सेकंड? मिस्टर ए अपनी क्या करेंगे? रिटर्न फाइल करें, किसकी? GST की रिटर्न फाइल करेंगे। फिर थर्ड क्या होता है? फिर ये पैसा क्या होता है? मिस्टर ए के जो पोर्टल, मिस्टर ए का भी पोर्टल होगा, मिस्टर बी का भी पोर्टल होगा, तो मिस्टर बी के पोर्टल पे एक होती है परचेज, एक सेक्शन होता है परचेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? 2B। क्या बोलते हैं? 2B।
तो यहाँ पे शो करेगा, जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे उसमें दिखाएंगे 10,000 की सेल है और 900 रुपये CGST, 900 रुपये SGST का सेल है, मिस्टर दिखाएंगे। तो 2B में क्या, मिस्टर बी के परचेज में, यानी कि 2B में इसका नंबर है 2B। तो यहाँ पे शो होगा कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए से 10,000 रुपये का परचेज किया, जिसमें 900 रुपये CGST, 900 रुपये SGST का है। फिर मान लीजिए फोर्थ क्या होगा, मिस्टर बी क्या करेंगे, इसका क्या ले लेंगे, इस ITC को क्या करेंगे, बुक करेंगे, क्या या अवेल करेंगे, क्या करेंगे, अवेल या बुक। तो मिस्टर बी का जो पोर्टल होगा GST का, पोर्टल होगा GST का, यहाँ पे गवर्नमेंट लेजर मेंटेन करती है, तो ये कौन सा होगा, क्रेडिट लेजर के नाम से एक होगा, क्रेडिट लेजर। मिस्टर भी बुक करेंगे, क्या करेंगे, बुक करेंगे, या मैं बोल सकता हूँ अवेल करेंगे, क्या करेंगे, अवेल। तो यहाँ पे इनके 900 रुपये इनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, अकाउंट में शो होने लगेगा। पहले कहाँ पे शो हो रहा था, परचेज वाली बुक में, पोर्टल पर ही परचेज वाली बुक में शो हो रहा था। फिर जब ये अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इनके अकाउंट में शो होने लगेगा। कहाँ पे, अकाउंट में। GST पोर्टल पे अकाउंट होता है, कौन से अकाउंट में, क्रेडिट लेजर में। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको, कहाँ पे, क्रेडिट लेजर में शो होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए इन्होंने परचेज किया जनवरी में और सेल किया इन्होंने मान लीजिए फरवरी में। जनवरी में तो कोई सेल थी नहीं, तो ये 900 रुपये का जमा दिखाएगा। फिर मान लीजिए फरवरी में सेल किया मिस्टर सी को, क्या, मिस्टर सी को 15,000 का, और उस पर मान लीजिए टैक्स ले लिया उन्होंने 10% समझने के लिए 1500 कितना हुआ ये, 18,000। अब मिस्टर बी क्या करेंगे, कितना मिस्टर बी को देना है, 1500। तो 900 रुपये क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यूज़, कितना नेट 600 नेट क्या कर देंगे, पे कर देंगे गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बुक या अवेल, क्या किया, बुक मतलब 2B से क्या किया, अपने पोर्टल पे अपने लेजर में क्या कर लिया, उसको रिटर्न भर के उसको अपने मतलब परचेज से कहाँ पे ले आए, परचेज से ले आए अपने क्रेडिट लेजर में। क्रेडिट लेजर में मतलब कि इस पैसे को ये यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। कहाँ पे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसे 900 यूज़ किया। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे क्या किया, यूज़ किया, या क्या किया, सेट ऑफ किया, क्या किया, सेट ऑफ। यहाँ पे क्या किया, बुक या अवेल, यहाँ पे क्या किया, यूज़ या सेट ऑफ किया। इसको भी आप नोट कीजिए। अभी मैं दिखाता हूँ इसे कैसे पोर्टल पे होता है। एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। मान लीजिए एक जो परचेज करते हैं तो उस पर क्या करते हैं, इनपुट। परचेज क्या है, इनपुट। परचेज पे क्या पे करते हैं, टैक्स, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। परचेज किया तो उस पर मान लीजिए इन्होंने मिस्टर ए से परचेज किया, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से परचेज किया और मिस्टर डी से भी परचेज किया, मिस्टर बी ने परचेज किया। मान लीजिए दिल्ली है दोनों और ये पंजाब, ये कहाँ से है, दिल्ली से। तो यहाँ पे इन्होंने CGST और SGST पे किया होगा, CGST और SGST पे किया होगा। मान लीजिए ये पे किया है 1 लाख रुपए का और इसको भी कितना पे किया होगा, 1 लाख रुपए का पे किया होगा। और यहाँ पे
परचेज किया पंजाब से दिल्ली, तो यहाँ पे क्या पे किया होगा, यहाँ पे पे किया होगा IGST। मानी कितना पे किया है, 1.5 लाख रुपए। कितना, 1.5 लाख रुपए। तो ये क्या है, ये है इनका इनपुट टैक्स। क्या है, मिस्टर बी का क्या है, ये इनपुट टैक्स। CGST SGST का इतना है और IGST का इतना है। ये एग्जाम्पल है, ठीक। और फिर जैसे मान लीजिए मिस्टर बी कोई शॉप ओपन करते हैं। क्या, शॉप ओपन करते हैं। तो मिस्टर ए से सामान कितने का ले लिया, मान लीजिए 10 लाख रुपए का। फिर ये पूरे महीने में उसको धीरे धीरे हो सकता है किसी महीने में 3 लाख का सेल हो, फिर अगले महीने में 2 लाख का, फिर 3 लाख का, फिर 2 लाख का, 10 लाख का फिनिश हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, फिर मिस्टर ए से ये 10 लाख का मिस्टर बी क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। ठीक, ऐसे होता है बिजनेस। अब मान लीजिए इन्होंने फिर सेल किया। ठीक, मिस्टर बी ने आगे सेल किया मिस्टर सी को। ये कहाँ के, दिल्ली के, ये भी कहाँ से, दिल्ली से। और मिस्टर बी ने मिस्टर ई को भी सेल किया। ये कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। और मान लीजिए ये कहाँ से हैं, पंजाब से। कहाँ से है, पंजाब से। तो यहाँ पे क्या चार्ज किया होगा, CGST SGST। क्या चार्ज किया होगा, CGST SGST। मान लीजिए यहाँ पे ये है 80,000 रुपये CGST का और 80,000 रुपये SGST का। और यहाँ पे IGST कितना है, मान लीजिए यहाँ पे ये है 1,70,000 रुपये। कितना, 1,70,000 रुपये। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मिस्टर बी की लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी IGST की, CGST की, SGST की लायबिलिटी कितनी है, सेल किया तो लायबिलिटी बन गई। कितनी बन गई है, 80,000 और ये 1,70,000 रुपये। ठीक, और मिस्टर बी के पास ITC कितना, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, कितना है, ये 1 लाख रुपये। ठीक, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। तो इनके पास IGST का क्रेडिट कितना है, 1.5 लाख रुपये। CGST का कितना है, 1 लाख रुपये। और SGST का कितना है, 1 लाख रुपये। तो अभी तक हमने क्या देखा, ये परचेज किया तो इनके पास क्रेडिट है, ये सेल किया तो इनकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी इतने इतने की और क्रेडिट है इतने इतने रुपए का। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व, इतना आपने नोट कर लिया, इसको भी नोट कीजिए एग्जाम्पल को। इसको भी नोट कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले IGST का क्रेडिट खत्म करेंगे। क्या, IGST का, IGST की लायबिलिटी कितनी है, 1,70,000 रुपये। कितनी, 1,70,000 रुपये। सबसे पहले इसको पे करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, IGST, ये लायबिलिटी है। सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, IGST का अगर ITC है कितना है, 1.5 लाख रुपये। सबसे पहले इसको फिनिश करेंगे यहाँ पे, 1,50,000। कितना, 1,50,000। कितना बचा, 20,000 रुपये। ठीक, क्योंकि 1.5 लाख रुपये हमको, 1,70,000 देना है, हमारे पास था 1.5 लाख रुपये। अब कितना देना है हमको, 20,000 रुपये देना है। अब क्या था, सबसे पहले हम किसको यूज़ करेंगे, IGST का क्रेडिट यूज़ करेंगे, ख़त्म करेंगे। अगर ये खत्म हो गया फिर हम CGST के ऊपर जा सकते हैं। जब तक IGST का क्रेडिट खत्म ना हो जाए, कांट यूज CGST SGST का क्रेडिट। IGST खत्म हो गया, अब हम यूज़ करेंगे कौन सा, CGST का क्रेडिट। कौन सा यूज़ करेंगे, CGST का क्रेडिट या ITC यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हाँ, लेकिन सबसे पहले इसको कहाँ पे यूज़ करना होगा, CGST की अगर लायबिलिटी है
कितनी 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। सबसे पहले इसको कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पे। ये कितना है हमारे पास, 1 लाख रुपये। देना हमको है 80,000, है हमारे पास 1 लाख रुपये, तो 80,000 हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। कितना बचा, 20,000 रुपये। इससे तो पूरा ख़त्म हो गया, 1 2 3 4 5 4,000, ये बचा जीरो, क्योंकि पूरा यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे कितना यूज़ कर लिया, इसका 80,000 रुपये यूज़ कर लिया। कितना बचा, 20,000 रुपये। अब जब तक ये पैसा यूज़ नहीं कर लेते आप, क्या तो ये पैसा यूज़ नहीं कर लेते, कहाँ पे यूज़ कर सकते इसको, सिर्फ IGST में, तब तक हम आगे नहीं चल सकते। तो CGST क्रेडिट पहले हमने कहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे। कितना बच गया, 20,000। क्या 20,000 IGST में यूज़ कर सकते हैं, ये देखते हैं। CGST का पहले CGST लायबिलिटी में, फिर IGST के लायबिलिटी में अगर बच जाता है तो, और IGST लायबिलिटी है अगर पेंडिंग में, तो यहाँ पे हमारे पास IGST की लायबिलिटी है, हाँ 20,000 रुपये की बची हुई है। तो सेकंड हमने 20,000 रुपये कहाँ पे यूज़ कर लिया, यहाँ पे। सेकंड हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, यानी कि यहाँ से 20,000 रुपये और माइनस कर दीजिए। कितना बचा, जीरो। कितना बचा, जीरो। फिर आएंगे SGST लायबिलिटी, ये कितना है हमारे पास, ये भी 80,000 रुपये। अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, SGST क्रेडिट। पहले कहाँ यूज़ करेंगे, पहले यहाँ यूज़ करेंगे। कितना है, 80,000 रुपये, 80,000 पे कर दिया, 80,000 रुपये माइनस कर दिया। कितना बचा, 20,000 रुपये। कितना बचा, 20,000। तो यहाँ पे देखिए 1,70,000 में से IGST का क्रेडिट में से IGST का पे किया, फिर CGST में CGST पे किया, बच गया कहाँ पे यूज़ कर लिया, यहाँ पे। और फिर IGST में यूज़ किया। IGST कितना पैसा बच गया, 20,000 रुपये का बैलेंस हमारे पास रहेगा। कितना बैलेंस रहेगा, 20,000 रुपये। तो इसको एग्जांपल ये हमारा फिनिश हो गया। सारी लायबिलिटी हमारी कितनी होगी, जीरो जीरो जीरो, और बैलेंस कितना हमारा बचा, SGST क्रेडिट। बैलेंस कितना बचा है हमारे पास, 20,000 रुपये। इसको हम आगे यूज़ करेंगे, तो भविष्य में सेल होगा तो फिर ऐसे ही करेंगे। इसको नोट कीजिए। ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये नेक्स्ट मंथ के लिए। नेक्स्ट मंथ इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कितने भी साल से इसको आप रखे रहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म हो जाएगा, ये कोलैप्स नहीं होगा। ये आपका साथ साथ कैरी फॉरवर्ड, मतलब सेल नहीं हो रहा आगे, तो कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड आगे होता रहेगा ये। और सेम एग्जांपल में कितना, कौन सा, सेम एग्जांपल में। और मान लीजिए यहाँ पे ये लायबिलिटी हमारी कितनी होती, अगर ये मान लीजिए 1,90,000 होती, कितनी होती, 1,90,000। तो 1.5 लाख रुपये यहाँ से गए, कितने बचते, यहाँ पे कितना हो जाता, 1,90,000 रुपये देना होता। 1.5 लाख यहाँ से गए, कितने बचे, 40,000। फिर 80 देना है, एक 80 पहले यहाँ यूज़ किया, फिर 20 यहाँ पे यूज़ किया। फिर यहाँ पे कितना देना, 80, 1 लाख में से 80 यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे कितना बच गया था, 20। तो 20 हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ये 1,90,000 होता, लायबिलिटी हमारी कितनी होती, 190। तो 1.5 लाख तो हमने यहाँ से दे दिया, और फिर इसमें 80 यहाँ दिया, 80 यहाँ दिया, तो 20 इसका बच गया, तो 20 यहाँ यूज़ कर लिया, 20 इसका बच गया, तो 20 यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस मेरे पास IGST, CGST और SGST का क्रेडिट कितना होता है, बैलेंस होता है हमारे पास जीरो, क्योंकि हमने सारा यूज़ कर लिया। 1,90,000 और 80 कितना हो गया, 1,60,000 प्लस 1,90,000 कितना हो गया लायबिलिटी में टोटल, 2,00,000, 3,50,000, 3,50,000। और ये कितना है, 1.5 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख, 3.5 लाख। 3.5 लाख हमारा, ना हमको कुछ लेना है ना हमको कुछ देना है। तो ये ऐसे काम करता है। तो नोट कीजिए आप, फिर आगे चलते हैं।
देखिए ये एग्जांपल समझने के लिए काफ़ी है, और भी एग्जांपल करेंगे। ये कुछ हम लोग सप्लाई का चैप्टर भी पढ़ते हैं और ऐसे कुछ एग्जांपल करते रहेंगे। टोटल हमने कितने एग्जांपल कर लिए? 7। और एग्जांपल ये वाला कर लिया है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन वाला। मैं एक क्वेश्चन आपको नोट करवा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप सोल्व कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वाली क्लास में इसका हम आंसर मैच करेंगे। और बाकी हम आइए सर्विस के बारे में पढ़ते हैं। सब पहले चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसको हम कंटिन्यू। एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल हमारे पास ITC या क्रेडिट है, किसका? IGST, CGST और SGST। कितना कितना है इसको आप नोट कर लीजिए। ये मान लीजिए है 2 लाख रुपये। कितने का है? 2 लाख रुपये का। ये कितने का है? 1,50,000। कितने? 1,50,000। और ये कितना है? 1,30,000। कितने का है? 1,30,000। और हमारी लायबिलिटी या हमको पेमेंट कितना करना है गवर्नमेंट को सेल पर, ये हमारा कितना कितना है? मान लीजिए IGST का हमको देना है 1,40,000। कितना? 1,40,000। और CGST का हमको मान लीजिए देना है 1,80,000। और इसका हमको देना है 1,70,000। क्या? 1,70,000। आप इसे मत देखिए 1.5 लाख कैसे, 1,30 कैसे, इसको 1,30 होना चाहिए था, ये समझने के लिए। ठीक, ऐसा भी आपको केस मिल सकता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कीजिएगा सेम टू सेम, इसी तरह सोल्व कीजिएगा। पहले अपनी लायबिलिटी लिख लेना, और फिर उस लायबिलिटी को आप कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, किसको? जैसे हमने IGST का यहाँ यूज़ किया, फिर CGST का यहाँ और यहाँ यूज़ किया, HGST का यहाँ और यहाँ यूज़ किया, इस तरह से। और इस वाले कॉन्सेप्ट को आप पढ़कर इसको करना, एक बार इसको रीड करना और फिर इस पॉइंट को रीड करना और फिर उसको सोल्व करना, तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। और बाकी कल इसका आंसर हम मैच कर देंगे अपना। ठीक, यहाँ से अपना हम आगे सप्लाई का शुरू करते हैं। हमने गुड्स का डेफिनेशन पढ़ लिया था, अब हम बात करेंगे सर्विस क्या होती है। ठीक, तो हम क्या पढ़ रहे थे? अपना चैप्टर 2 सप्लाई अंडर GST। इसमें हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे? सेक्शन 7 है, वो बात करते हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। इसमें कितने सब सेक्शन है? 1, 1A, 2 और 3। कितने सब सेक्शन? 4। 1, 2, 3, 4। और इसमें कितने क्लोज हैं? 4। इसमें एक भी नहीं, इसमें 2, इसमें 2। जो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ये क्या बोलता है? सप्लाई इंक्लूड्स। क्या बोलता है? सप्लाई इंक्लूड। ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? सप्लाई इंक्लूड। फिर कौन सा क्लोज आ गया था? ए। इसमें क्या कहता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो हमने गुड्स पढ़ लिया था क्या होता है, अब हम बात करेंगे सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है? यहाँ पे हम ऊपर आएंगे तो हमने यहाँ पे गुड्स का डेफिनेशन पढ़ लिया था। ये यहाँ पे गुड्स क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स नहीं होता है, बट इंक्लूड्स एक्सचेंजेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी शेयर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया था। अब हम बात करेंगे सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, यानी कि गुड्स जो नहीं है वो क्या है? सर्विस। क्या? जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस। अदर देन मीनिंग मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। अदर देन गुड्स यानी कि जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस। और मनी एंड सिक्योरिटीज यहाँ भी एक्सक्लूड कर दिया मनी एंड सिक्योरिटीज, और यहाँ भी एक्सक्लूड कर दिया मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी कि मनी और सिक्योरिटीज ना गुड्स है ना सर्विस है। क्या? ना गुड्स है ना सर्विस है, बट इंक्लूड्स। जैसे यहाँ पे था बट इंक्लूड्स, इसको ज़बरदस्ती जोड़ दिया सबको, उसी तरह यहाँ भी बट इंक्लूड करके यहाँ पे इसको भी जोड़ दिया है। पहले बात करते हैं इतने पॉइंट तक, फिर बट इंक्लूड्स को हम पढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए चाहे तो, ये आपके बुक में होगा, अब बुक अपने साथ रखिए। तो ये मैंने गुड्स का डेफिनेशन पढ़ा। अब हम आते हैं सर्विसेज पे। ये कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 102। सेक्शन 2 क्लॉज 102। 252 में कौन सा है? गुड्स
275 में मनी, 2101 में सिक्योरिटीज़, 2102 में है सर्विसेज। हम बात करेंगे सर्विसेज का। सर्विसेज मीन्स anything other than goods, money and securities, other than goods, money and securities। एक नोट कीजिए आप, क्रक्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज, ना तो ये गुड्स है और ना तो ये सर्विसेज है। क्या? ना तो ये गुड्स है ना तो ये सर्विसेज है। जैसा हमने मनी का डेफिनेशन हमने पढ़ा था एक, यहाँ पे, तो मनी में नॉट इंक्लूड एनी करेंसी डेट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। मतलब क्या होता है, कुछ कलेक्टर लोग होते हैं जो ओल्ड कॉइन्स को जमा करके रखते हैं, या शौक के लिए या फ्यूचर में जब बहुत रेयर हो तो उसको सेल करने के लिए। जैसे 1 पैसे का कॉइन, उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी? 1 पैसा। 25 पैसा उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी? 25 पैसा। हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू हो आज के डेट में 10,000, 25 पैसे की मार्केट वैल्यू हो 500 रुपये, कुछ भी हो सकता है, 10,000, 50,000, 500 रुपये। तो जब फेस वैल्यू और लेस देन मार्केट वैल्यू हो, यानी कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में इक्वल ना हो, जैसे आज का 100 रुपये का नोट, तो 100 रुपये का ही होगा उसका मार्केट वैल्यू भी, 100 रुपये का सामान मिलेगा आपको। अगर एक कैलकुलेटर 500 का है तो आपको 500 रुपये का ही नोट देना होगा। लेकिन जो 1 पैसा, 25 पैसा या और भी बहुत पुराने सिक्के हो, उनकी वैल्यू भले 1 पैसा हो लेकिन वो बहुत रेयर है, तो इसलिए उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए एनी करेंसी डेट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। तो ये क्या है? ये हमारा गुड्स है, ये मनी नहीं है। अगर ये मनी नहीं है तो क्या है? गुड्स। तो यहाँ से नोट इंक्लूड करके इसको मनी की डेफिनेशन से हटा रखा था। तो यानी कि इस पे ये गुड्स के दायरे में आएगा। तो मनी एंड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, इसको हटा दें तो मनी एंड सिक्योरिटी, ना तो ये गुड्स है ना तो ये सर्विसेज। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। क्या? इसको आप हमेशा ध्यान रखिए, मनी एंड सिक्योरिटीज ना गुड्स है और ना ही सर्विसेज। फिर हमने क्या पढ़ा था? गुड्स। गुड्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ सब हमने नोट कर रखा है यहाँ पे, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि गुड्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब जो गुड्स नहीं वो सर्विस है। क्या? जो गुड्स नहीं है क्या? वो सर्विस है। यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या ये गुड्स है? नहीं, ये गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि गुड्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है? नहीं। अगर ये गुड्स नहीं तो ये क्या है? ये है सर्विसेज। क्या है? ये है सर्विसेज। देखिए, जो लॉ मेकर था उसने क्या किया, जो गुड्स है उसका डेफिनेशन तो बनाया। क्या? गुड्स का डेफिनेशन बनाया, लेकिन सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी सिक्योरिटी, यानी कि इसको इतना बड़ा, यानी कि ये है छोटा सा लाइन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बस इतना सा लिखते हैं, मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी सिक्योरिटीज। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इसमें जो कुछ यहाँ नहीं है वो सारा यहाँ पे कवर कर दिया। अगर कोई भी चीज़ गुड्स नहीं है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि वो क्या बन गया? सर्विसेज। इसमें क्या किया? सारा कुछ कवर कर दिया। इसमें क्या? सारा कुछ, जो भी कुछ बच गया, क्या? जो भी कुछ बच गया वो सारा कहाँ पे कवर कर दिया?
सर्विसेज में। कहाँ पे कवर कर दिया आपका? सर्विसेज में। सारा कुछ आपका सर्विसेज में कवर कर दिया। क्या? सर्विसेज में कवर कर दिया। गुड्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विसेज क्या है? जो गुड्स नहीं है। गुड्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ये गुड्स नहीं। अगर ये गुड्स नहीं तो ये क्या है? ये बन गया सर्विसेज। क्या? ये बन गया सर्विसेज। एग्जांपल, लैंड। लैंड बिल्डिंग ये क्या है? इमूवेबल। तो ये क्या बन गई? ये बन गई सर्विसेज। क्या बन गई? सर्विसेज। तो अभी तो हमने क्या पढ़ा? सर्विसेज मीन एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। गुड्स, अगर वो गुड्स है तो उस पर गुड्स वाले प्रोविजन अप्लाई होंगे। देखिए, सर्विस और गुड्स में इसको हम अलग अलग क्यों करें सेपरेट? हम किसी चीज़ को गुड्स और सर्विसेज में बाइफरकेट क्यों कर रहे हैं कि ये चीज़ गुड्स है कि ये चीज़ सर्विस है? गुड्स में इसका क्या होता है अपना HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यहाँ पे क्या होता है? SAC, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। इनका ये डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? इनका रेट अलग होते हैं। जैसे गुड्स पे अलग अलग रेट परसेंट है और सर्विसेज पे अलग अलग GST का परसेंट या रेट इसका अलग अलग है। यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई, आगे पढ़ेंगे चैप्टर आपका टाइम ऑफ सप्लाई, वहाँ इसके अलग प्रोविजंस है। और सर्विसेज केस में टाइम ऑफ सप्लाई के अलग प्रोविजंस है। यानी कि कोई चीज़ गुड्स है तो उसका सारा चीज़ अलग होगा, ठीक, और सर्विसेज होगा तो सब इसका सारा चीज़ अलग होगा। तो इसलिए हम बाइफरकेट करें कौन सी चीज़ गुड्स है, कौन सी चीज़ सर्विसेज है। अगर वो गुड्स है तो उस पर गुड्स वाले प्रोविजन अप्लाई होंगे, वो सर्विस है तो उस पर सर्विसेज वाले प्रोविजन अप्लाई होंगे। तो इसलिए हम गुड्स और सर्विसेज में बाइफरकेट करें किसी भी चीज़ को। तो गुड्स हमने पढ़ लिया। फिर हम बात करें सर्विस। सर्विस क्या है? जो गुड्स नहीं है। गुड्स हमने पढ़ लिया गुड्स क्या है। जो गुड्स है वो तो सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। और मनी और सिक्योरिटीज भी सर्विसेज नहीं है। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटीज एंड मनी, ना तो ये गुड्स है और ना तो ये सर्विसेज है। ना तो ये गुड्स है ना तो ये सर्विसेज है। अगर ये गुड्स और सर्विस नहीं है तो इसके ऊपर क्या? इसके ऊपर GST नहीं लगेगा। क्या? GST नहीं। GST किस पे लगता है? गुड्स और सर्विसेज पर। किसके ऊपर लगता है? गुड्स और सर्विसेज पर। यानी कि जो चीज गुड्स और सर्विसेज नहीं उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। तो सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मैंने आपको पीछे बताया था, शेयर्स, डिवेंचर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, स्टॉक, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कुल मिला के ये जो भी सिक्योरिटीज है, क्या? जो भी सिक्योरिटीज है ये क्या है? ना तो ये गुड्स है और ना तो ये सर्विसेज है। तो इनके ऊपर GST
नहीं लगेगा। क्या? इनके सेल परचेज पर जीएसटी नहीं लगेगा। जब आप अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स 1961, जो आपका पार्ट ए है, पार्ट बी है आपका जीएसटी और पार्ट ए है आपका इनकम टैक्स एक्ट। जब आप ये पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि शेयर्स के, मैं कहता तो सिक्योरिटीज के सेल पर क्या लगता है? एस टी टी। क्या लगता है? एस टी टी। एस टी टी क्या होता है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये लगता है। जब किसी चीज़ के ऊपर पहले से कोई टैक्स लग रहा है तो उसके ऊपर और टैक्स क्यों लगाए? डबल टैक्स क्यों लगाए एक ही चीज़ पे? तब ये लग रहा है इसलिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। इसलिए जब इसके ऊपर पहले ही अपना लग रहा है इसके ऊपर ये, तो इसके ऊपर या तो इसको हटाओ फिर जीएसटी लगाओ। तो बोला ठीक है, रहने दीजिए, इस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, इस पर जो लग रहा है वही लगेगा। तो इसके ऊपर इसलिए इसको मनी और सिक्योरिटी से गुड सर्विस से बाहर कर दिया। ये मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, इसमें यहाँ पे है। ये देखिए, ये सर IGST, सर CGST, SGST, सर ये क्या यहाँ पे IGST लगा हुआ। देखिए, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं पढ़ रहे, आप अपने मर्जी से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, इसके बारे में भी बात करेंगे अभी। पहले आप मैं जो बता रहा हूँ वो देखिए। देखिए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कितना है? 55 पैसा। कितना है? 55 पैसा। कोई भी चीज़ हमने सेल किया था 1126.5, उसके ऊपर क्या लगा है? 0.55 पैसे का क्या लगा है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। एक नॉमिनल सा परसेंटेज होता है। ये कितना है? 55 पैसा। क्या है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। यानी कि सेल पर क्या लगा हमारा? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। और ये जीएसटी की बात अभी करेंगे बाद में, ये जीएसटी किस पे लगा है बाद में बात करेंगे। यानी कि ये देखिए, यहाँ पे सेल पे क्या लगा है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया, सिक्योरिटीज पर हमारा क्या लगता है? सिक्योरिटीज पर हमारा लगता है STT। इसलिए इसलिए जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि ना ये गुड्स है ना ये सर्विसेज। यानी कि इसके ऊपर क्या लगता है? STT, सिक्योरिटीज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो हमने क्या बात किया? हमने गुड्स पढ़ा। गुड्स क्या होता है? हमने सर्विसेज पढ़ रहे हैं अब हम। इसमें हमने पढ़ लिया कि मनी सिक्योरिटीज, मनी सिक्योरिटीज ना तो ये गुड्स है और ना ही ये सर्विसेज है। और सिक्योरिटीज के ऊपर क्या लगता है? STT। क्या लगता है? STT। इसको भी आप नोट कीजिए। तो हमने क्या पढ़ा? सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। बट इंक्लूड्स, बट इंक्लूड्स। अब हम यहाँ से पढ़ते, इसमें ये क्या लिखा हुआ है? बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स conversion by cash or by any other mode from one form currency of denomination to another form currency of denomination for which is separate consideration is charged, for which is separate consideration is charged। इसको भी आप पढ़िए एक बार। और साथ में इसका एक एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। क्या एक्सप्लेनेशन? इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड्स facilitated
फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़। क्या? फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। अब भाई इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे हम सर्विस के डेफिनेशन पढ़े, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स। वो हमको यहाँ से पढ़ना है, बट इंक्लूड्स, यानी कि ये जो है सर्विस की बात होगी इसमें। बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode, from one form से, और ये फॉर्म, ये FROM, ये FORM वाला फॉर्म है, फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन, कॉमा टू अनदर फॉर्म, FORM, टू अनदर फॉर्म, करेंसी और डिनोमिनेशन। अब इसको ये लाइन ध्यान रखिए, फॉर विच ए सेपरेट consideration is charged, for which a separate consideration is charged। ये देखिए, यही डेफिनेशन मैंने नोट किया है। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स activity relating to use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form currency or denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged। और साथ में क्या है, एक explanation it is clarified that the expression a service includes facilitating or arranging transaction in securities। और सर्विस कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 102 के अंदर। साथ में एक एक्सप्लेनेशन में, इसके साथ में क्या है, एक्सप्लेनेशन का मतलब कुछ चीज़ें हमको थोड़ा एडिशनल में हमको ऐड करना होता है, किसी चीज़ को हमको क्लियर करना होता है, तो उसके लिए क्या होता है, एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे क्या है, इट इज क्लैरिफाइड दैट the expression services includes, क्या यहाँ पर भी क्या है, includes, और क्या इंक्लूड किया है सर्विस में, फैसिलिटेटिंग और arranging transactions in securities। ये कहाँ पे डिफाइंड है सर्विसेज, सेक्शन 2 क्लॉज 102 में। कहाँ पे, सेक्शन 2 क्लॉज 102 ऑफ द CGST एक्ट 2017 में। कहाँ पे, CGST एक्ट 2017 में।
ये बात करते हैं एग्जाम्पल से। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे बट एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। यहाँ पे बीच में और है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पढ़ेंगे सबसे पहले बट इंक्लूड्स में एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। बीच में क्या है और, तो क्या एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। यहाँ पे क्या यूज ऑफ मनी, मनी नहीं है, यूज ऑफ मनी है। मतलब एग्जाम्पल, मिस्टर ए बोरो मनी फ्रॉम मिस्टर बी। क्या मिस्टर ए बोरो मनी फ्रॉम मिस्टर बी, कितने रुपए बोरो किया, एग्जाम्पल लेते 1,00,000 रुपए बोरो किया, ठीक। और फिर इसको यूज़ किया, मतलब कहीं पर भी मिस्टर ए ने पैसे को यूज़ किया। और फिर आफ्टर 1 ईयर, क्या आफ्टर 1 ईयर मिस्टर ए रिटर्न टू मिस्टर बी। क्या मिस्टर ए रिटर्न टू मिस्टर बी रुपीज़ 1,00,000 रुपीज़। क्या मिस्टर ए ने 1,00,000 रुपये मिस्टर बी से लिया, फिर उसको यूज़ किया, 1 साल बाद मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1,00,000 रुपये वापस कर दिया। तो यहाँ पे 1,00,000 रुपये लिया और क्या 1,00,000 रुपये रिटर्न कर दिया। मतलब 1,00,000 रुपये मनी लिया, 1,00,000 रुपये मनी रिटर्न कर दिया। तो क्या ये एग्जाम्पल यहाँ फिट और एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, ठीक है, एक्टिविटी था रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी बट फॉर विच इज सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज नहीं था। मतलब सेकेंड एग्जाम्पल, मिस्टर ए बोरो मनी, मिस्टर ए बोरो मनी फ्रॉम फ्रॉम एग्जाम्पल लेते हैं कैनरा बैंक। अब देखिए बैंक कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर तो है नहीं, ये बिजनेस करने बैठा है। तो उन्होंने कितने रुपए बोरो किया, मान लीजिए 1,00,000 रुपये। कितने लाख रुपए, 1,00,000 रुपये। फिर इसको यूज़ किया और आफ्टर 1 ईयर क्या किया, बैंक को क्या किया, 1,00,000 रुपये रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया 1,00,000 रुपये बैंक को अब रिटर्न कर दिया। अब देखिए बैंक बैंक ने इसको 1,00,000 रुपये दिया, तो बैंक इससे कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करेगा। मान लीजिए बैंक ने इसे चार्ज किया रुपीज़ 10,000 रुपीज़, ठीक, 10,000 रुपीज़ चार्ज किया इंटरेस्ट का। क्या चार्ज किया, इंटरेस्ट का। अभी आप खाली समझने पे ध्यान दीजिए, क्या एग्जाम्प्ट है क्या एग्जाम नहीं, उस पर आप मत जाइएगा, आप सिंपल समझिए। क्या बैंक ने जो 10,000 रुपये चार्ज किया, ये क्या था, बैंक ने अपना पैसा क्या किया, ये लीजिए मिस्टर ए पैसा ले जाइए और इसको यूज़ कीजिए और फिर अपना काम करने के बाद वो पैसा हमको रिफंड कीजिए, वापस कीजिए। तो यहाँ पे जो पैसा वापस किया बैंक को, तो बैंक ने 1,00,000 रुपये तो अपना लिया लिया, साथ में क्या लिया, 10,000 रुपये का इंटरेस्ट भी चार्ज किया। तो यहाँ पे क्या है, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। क्या है, एक एक्टिविटी हुई, एक ट्रांजेक्शन हुआ रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। अगर पैसा दिया और से जितना पैसा दिया उतना पैसा लिया, तो एक्टिविटी तो है रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, लेकिन यहाँ पे कोई पैसा एक्स्ट्रा अलग से प्लस प्लस में कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा कोई पैसा यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था। तो इसको, क्योंकि मनी तो पहली बात ना गुड्स ना सर्विस है, यहाँ बात हो रही है मनी के साथ में, मनी के साथ में, मनी तो एक लगता है, इसके साथ में जो अलग से जो पैसा चार्ज करते हैं, जो वो एक सर्विस दिया बैंक ने क्या दिया, लोन दिया, लोन की सर्विस दी, उसके बदले में 10,000 रुपये चार्ज किया। तो इस 10,000 पे जो ये सर्विस दिया बैंक ने, उस सर्विस के बदले क्या चार्ज किया, 10,000 रुपये। तो इस पे जीएसटी की बात होगी। क्या पैसों पे बात, इस 1,00,000 पे बात नहीं होगी, इस पैसे को यूज़ करने के लिए जो सामने से बैंक ने पैसा चार्ज किया, क्या सर्विस दिया, तो क्या चार्ज किया, 10,000 रुपये। तो इस पर बात होगी। अगर मान लीजिए 18% है, तो 10,000 का 18%, क्या ये आपका हो जाएगा 9% CGST और 9% SC/ST। 900 900 CGST/SGST। क्या CGST और SGST, इतना आपको समझ में आया, इसको नोट कीजिए, फिर और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको।
एग्जाम्पल, एक कंपनी है पेटीएम। कौन सी कंपनी है? पेटीएम। ये भी क्या करते हैं? ये लोन सर्विसेज देती है। क्या देती है? लोन सर्विसेज। किस नाम से? पोस्ट पेड लोन सर्विसेज। क्या? पोस्ट पेड लोन सर्विसेज। मान लीजिए यहाँ पे आपकी जो लिमिट है, क्या लिमिट, ये है आपकी ₹10,000। कितनी? ₹10,000। यानी कि आपको 1 तारीख से 30 तारीख तक, क्या 1 तारीख से 30 तारीख तक आप इसको यूज़ कीजिए। क्या कीजिए? इसको आप पैसे को यूज़ कीजिए। और फिर 1 तारीख से, नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख से 7 तारीख तक, ये आपका 1 तारीख को ड्यू हो जाएगा। जितना भी पैसा, मान लीजिए आपने ₹10,000 यूज़ किया। क्या किया? पूरा आपने ₹10,000 यूज़ किया। अब आपको 1 से 7 के बीच में क्या है? ₹10,000 आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको भरना है। क्या करना है? भरना है। आपने लिमिट यूज़ किया अपना, तो अब आपको पे करना होगा। प्लस यहाँ पे क्या होता है? पेटीएम ये तो आपसे ₹10,000 दिया, आपने यूज़ किया, फिर ₹10,000 लेगा। प्लस प्लस आपसे वो कुछ पैसे और भी चार्ज करते हैं। क्यों चार्ज करते? उसने आपको ₹10,000 यूज़ करने को दिया। क्या? वो पैसा आपका था नहीं, एक तरह से क्रेडिट कार्ड ही है। आपको पैसा यूज़ करने को दिया, और फिर साथ में ये आपसे क्या करता है? पैसे चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? पैसे। पैसे किस नाम से चार्ज करता है? ये आपसे चार्ज करता है पैसे कन्वीनियंस फी। क्या? कन्वीनियंस फी। इसका HSN, या इसको अभी टोट, क्या ये ऐसे क्या चार्ज करता है? कन्वीनियंस फी। तो इसने कितना, मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ फोटो आपको। ये क्या है? ये एक बिल है। क्या है? एक बिल। और ये देखिए यहाँ पे क्या है? कन्वीनियंस फ़ी। क्या है? कन्वीनियंस फ़ी। मान लीजिए आपने ₹10,000 यूज़ किया। क्या? ₹10,000 आपने यूज़ किया, उस पर क्या चार्ज किया? ₹94 टैक्स। टैक्स वाला अमाउंट चार्ज किया, किस नाम से? कन्वीनियंस फ़ी। और उस पर कितना परसेंट है? 9%। 9% GST। कितना? 9% GST। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये कंपनी का कहाँ पे? 27। ये कंपनी जो है वो किसी अदर स्टेट में है, और जो रिसिपेंट है वो किसी अदर स्टेट में। क्या? तो इसलिए यहाँ पे क्या चार्ज किया? IGST। यहाँ पे क्या चार्ज किया? ये देखिए यहाँ पे चार्ज किया है IGST। कितने रुपये? ₹17। टोटल कितना हो गया? 111 रुपीज़ हो गया। 94 + 17 111। तो एग्जाम्पल में क्या होता है कि आपने ₹10,000 यूज़ किया, उसके बदले आपसे क्या चार्ज किया? कन्वीनियंस फ़ी। कितना रुपीज़ चार्ज किया? 94 + 18% GST। क्या? इस पर 18% GST लगता है, तो यानी कि 94 + 17, ये आपका हो गया 111। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपने एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी, एक्टिविटी क्या है? रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी। हो सकता है इस 30 दिन में आपने अलग अलग जगह पेमेंट किया हो। ठीक, आपने जो भी कुछ परचेज किया वहाँ पे आपने पेमेंट किया। क्या किया? पेमेंट किया। यानी कि आपने एक्टिविटीज़ का रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी। फिर जब पूरा महीना पूरा, तो जितना भी आपने यूज़ किया, तो उसका मान लीजिए एक फिक्स परसेंटेज होगा। ठीक, तो यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं हम समझने के लिए, कि अगर 94 रुपीज़ चार्ज किया है, कितने कितने के ऊपर? 10,000 के ऊपर। यानी कि 0.94, क्या? 0.94% चार्ज किया। और फिर जो ये पैसा आया, इसके ऊपर 94 के ऊपर क्या चार्ज कर दिया? GST। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? अगर एक्टिविटी है रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी, मनी के ऊपर नहीं लगा। ये देखिए जो GST है वो 10,000 के ऊपर नहीं लगा। 10,000 की जो सर्विस आपने लिया, उस सर्विस पे कितना चार्ज किया? 94 रुपीज़। तो जो सर्विस के बदले में जो चार्ज किया, उसके ऊपर क्या लगा?
उसके ऊपर देखिए 18% GST लगा है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। जैसे यहाँ पे कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं था तो इस पर कोई GST बात, तो यहाँ पे अलग से पैसा चार्ज किया तो सर्विस के बदले, तो इसके ऊपर GST की बात हुई 900। उसी तरह मैंने भी एग्जांपल दिखाया आपको एक और, यहाँ पर भी सर्विसेज दी उसके बदले में कन्वीनियंस फ़ी नाम से। देखिए क्या होता है, किस किस नाम से लोग पैसा चार्ज करते हैं। एक तो इंटरेस्ट के नाम से चार्ज करते हैं आपका, कभी कभी कन्वीनियंस फीस के नाम से आपसे चार्ज करते हैं, कभी कभी प्रोसेसिंग फीस के नाम से आपसे चार्ज करते हैं। ठीक, अलग अलग नाम से चार्ज करते हैं। जैसे बैंक, शुरू में आप लोन ले जाएंगे तो आपसे पहले प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करेगा, फिर आप लोन ले लोगे, फिर आपसे हर साल वो आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक, तो क्या क्या होगा, सबसे पहले प्रोसेसिंग फ़ीस होगा, फिर उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर अगर आप इंटरेस्ट टाइम से नहीं देंगे तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी या फाइन चार्ज होगा। ठीक, उसी तरह यहाँ पे क्या था, पेटीएम वाले में आपसे क्या चार्ज कर रहा है, ये कन्वीनियंस फीस चार्ज कर रहा है। क्या, कन्वीनियंस फीस। अगर आप कन्वीनियंस से टाइम से नहीं देंगे, अगर आपने मान लीजिए 7 तारीख तक अपने पैसा नहीं भरा, तो फिर आपसे क्या चार्ज करेगा, ये आपसे चार्ज करेगा फाइन। अब ये देखते हैं क्या फाइन के इसके ऊपर तो GST है, क्या इसके ऊपर GST है। अब बात करते हैं फाइन के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है, इसमें यहाँ पे इसमें क्या होता है, जैसे बोलेगा आपने एक 10,000 का है, अगर आपका 1,000 से 2,000 तक अगर आपने अमाउंट यूज़ किया और आपने 7 तक पैसा नहीं दिया, तो आपसे मान लीजिए हम 200 रुपये चार्ज करेंगे फ़ाइन का। आपका अगर 2001 से 5,000 तक अगर आपका ड्यू है अमाउंट, ठीक, तो आपसे हम चार्ज करेंगे 500 रुपये। अगर आपका 5,001 से अगर 10,000 तक इसके बीच में अगर आपने अमाउंट यूज़ किया, मान लीजिए आपने 7,000 यूज़ किया और आपने पे नहीं किया, तो आपसे मान लीजिए हम 1,000 रुपये चार्ज करेंगे। तो क्या इसके ऊपर GST लगता है, तो आंसर है यस, इसके ऊपर भी फाइन के ऊपर भी GST लगता है, यस। देखिए एक और बिल है यहाँ पे क्या है, लेट फीस। हो सकता है इनका पेमेंट जो 2001 से 5,000 के बीच में इनका कुछ अमाउंट होगा, ठीक, तो उस पर क्या क्या चार्ज किया, 500 रुपये। क्या किया, टैक्सेबल अमाउंट किस नाम से, लेट फीस या फाइन के नाम से। कितना परसेंट लगाया, 18%, 90 रुपीज़। कितना हो गया, 590। कितना हो गया, 590। ये मैं बता रहा था आपको। इसके बारे में अभी एक और ये आगे कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ। लेकिन अभी एक और आएगा हमारा एक्टिव सर्विस और पैसिव सर्विस, तो ये वहाँ पे भी इसका यूज़ होगा, तो वहाँ पे फिर से मैं इसके बारे में बताऊँगा आपको। तो क्या बात की, अगर फाइन है, पेनल्टी है, या फिर लेट फीस, अगर टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, लेट फीस के ऊपर। अगर ये 500 है तो इसके ऊपर भी क्या चार्ज होगा, @18% GST। अगर लोकल होगा तो CGST है, GST। अदरवाइज आपका कितना, 90 रुपीज़ आपका क्या लगेगा, IGST। जैसे यहाँ पे लगा था IGST। टोटल कितना हो गया, 590। तो अगर आपने पैसा है, रेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी है, कन्वीनियंस फी, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, GST लगेगा। और इसके बाद लेट फीस, इसके ऊपर भी GST लगता है। अभी आगे बात करेंगे कि इसके ऊपर क्यों लगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं पेंडिंग। अभी इसका क्लैरिफिकेशन मैं दूंगा आपको कि यहाँ पे क्यों लगा। यहाँ पे तो आपको समझ में आया कि क्यों लगा, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी है। अगर एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी है तो उसको विच फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, तो उसके ऊपर GST लगेगा। इतना आपको समझ में आया, इसको आप नोट कीजिए। इसको तो आपने नोट कर लिया था, फिर इसको भी आपने नोट कर लिया था, फिर इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इसके नोट कीजिए इसको भी आप।